हेलो एवरीवन। तो हम आ गए क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी दैट दिस NiCl4 2- ion with square planar structure is diamagnetic and this NiCl4 2- ion with tetrahedral geometry is paramagnetic, right। यहाँ पे हमें दो मैग्नेटिक नेचर्स दे रखे हैं, राइट। अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक बच्चा हम उस कंपाउंड को बोल सकते हैं जहां पे आफ्टर डूइंग सम वर्कआउट हमको सारे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। पैरामैग्नेटिक बच्चा हम उस कंपाउंड को बोल सकते हैं जहां पे आफ्टर डूइंग सम वर्कआउट, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर लास्ट में हमको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है बच्चा, ब्रैकेट NiCN4 और इस पे लगा हुआ है 2-, राइट। और इधर करेंगे हम दूसरे के लिए वर्कआउट, दैट इज NiCl4 2-, राइट। एक एक करके हम वर्कआउट करेंगे और चेक करेंगे कि वाई दिस फर्स्ट वन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक एंड दिस सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चा, आइडेंटिफाई करो द सेंट्रल मेटल एटम। हम सभी को पता है यहाँ पे निकल सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर भी निकल सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरा स्टेप होता है बच्चा, इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। OH मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, जिसका निकालते हैं उसका एक्स मान लेते हैं, प्लस माइनस माइनस साइनाइड कुछ आ जाता है -1, -1 इंटू 4 -4 और इक्वेट कर देंगे इसको -2 के इक्वल। सॉल्व आउट करते हैं, x प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बच्चा +2। नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हमें पता है निकल, अगर हम देखें हमें ट्रिक से भी मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। हमारे पास ट्रिक है स्टीव, क्रिप्टन, मांगे, पी, को, नी, कु, जिंक, ये रहा हमारा निकल। यहाँ 21 से अगर 30 तक के बीच में देखोगे तो 28 नंबर का आता है, दैट मीन्स ये 28, इसका एटॉमिक नंबर है 28। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो बच्चे लिख सकते हैं आर्गन 4s2 एंड 3d8। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा, राइट। अब बात करें इसके एक्साइटेड स्टेट की, जहां पे इसने +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है, तो ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से यहां से लूज कर देगा एंड इट विल बिकम एज 3d8। चलिए इसकी एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम। हमें पता है बच्चा डी के कितने डब्बे आर देयर, 5 डब्बे आर देयर, 1 2 3 4 5 डब्बा मीन देयर आर 5 ऑर्बिटल्स फॉर डी शेल, राइट। देयर विल बी, अगर यहाँ 3d है तो यहाँ 4s भी होगा, भले से वो खाली हो, एंड 4p भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, भले से वो खाली हो, राइट। अगर हम बात करें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। चलिए भरने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां देखिए, जैसे यहां पहुंचेंगे तो हम देखेंगे भैया इसमें कौन सा टाइप का लीगेंड है। अगर ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करा देगा बच्चा, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, राइट। अब ये कायनाइन एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करा देगा, राइट। ये दो थे ऑलरेडी, ये भी दो थे, ये भी दो थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और ये इसका पेयरिंग करा देगा, राइट। सर कैसे पहचाना ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और वीक लीगेंड है, तो आपको छोटी सी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, यहां पे बता दे रहा हूं ट्रिक। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड पहचानना चाहते हो तो ऐसे लीगेंड्स को देखो जिसमें नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर या फोस्फोरस डोनर आता है, वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड कंसीडर करे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, राइट। यहाँ पे सी आ गया ना, कार्बन इज द डोनर एटम, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अगर वीक लीगेंड की बात करें तो ऐसे लीगेंड जिसमें सल्फर डोनर एटम आता हो, ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम आता हो और हेलोजन एज ए डोनर एटम आता हो, तो वो सारे वीक की कैटेगरी में आता है। अब यहां देखिए, सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, तो इसका मैग्नेटिक नेचर होगा बच्चा डायमैग्नेटिक। यही बात वो आपसे कह रहा था। दूसरे पे मूव करते हैं, दूसरे पे आपको ये सारा वर्कआउट वहां तक करना पड़ेगा और लास्ट में जब यहां पहुंचोगे एक्साइटेड स्टेट पे और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, राइट। तो डी में कितने थे,
यहाँ डी में कितने थे 8, चलिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। अब चेक करते हैं इसके बाद, ये सारा वर्कआउट पहले आपको यहां भी करना है, देन एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचने के बाद जब हम इसको सॉरी इसका लिगेंड का टाइप देखेंगे। चलिए देखिए, इसमें लिगेंड है क्लोरीन। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एक्स होते हैं यानी कि हैलोजेंस होते हैं, ये वीक लिगेंड्स होते हैं, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। दैट मींस ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एंड अगर कॉम्प्लेक्स में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो हमारा कंसिडर करा जाता है एज पैरामैग्नेटिक। तो आप आंसर में कुछ लैंग्वेज ऐसे बनाकर लिखोगे, सिंस CN4 has a strong ligand, इसके पास एक strong ligand था ना, ये रहा CN, a strong ligand which causes pairing of electron. So there is no unpaired electron, all are paired up, so there is no unpaired electron, and its nature is diamagnetic, right? Diamagnetic, METIC, diamagnetic. And in this complex, this one, and in NiCl4 2 minus, there is a weak ligand which do not causes pairing of electron, and there is unpaired electron, so it is paramagnetic. Thank you so much.